नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना सिर्फ भारत को आजादी दिलाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जो शक्तिशाली, एकजुट और सभी के लिए समान हो। आज हम आजाद भारत में रह रहे हैं, लेकिन उनका सपना अभी भी हमें प्रेरणा और एक संदेश देता है। तो आइए उनकी जिंदगी से कुछ सीखें जो आज के भारत के लिए एक संदेश है। भारत में एकता और भाईचारा। नेताजी का मानना था कि एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। वो जाति, धर्म और भाषा के फर्क से परे होकर सबको एक साथ लेकर चलना चाहते थे। हमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक भारतीय बनने का संकल्प लेना चाहिए। देश के हर नागरिक का सम्मान करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। शक्तिशाली भारत का निर्माण। नेताजी एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो अपने आत्मविश्वास और शक्ति से दुनिया में एक मिसाल हो। उनका मानना था कि एक देश तभी मजबूत होता है जब उसके लोग शिक्षित और आत्मनिर्भर हो। हमें शिक्षा और तकनीक में आगे बढ़ना होगा। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार देश के विकास में योगदान देना चाहिए। स्वराज्य और आत्मनिर्भरता। नेताजी का मानना था कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं है, बल्कि अपने फैसले खुद लेने का अधिकार होना चाहिए। वो भारत को एक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर देश बनाना चाहते थे। हमें अपने लोकल बिजनेसेस और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को समर्थन देना चाहिए और एक ग्लोबल लीडर बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। नैतिकता और देशभक्ति। नेताजी के लिए नैतिकता और देशभक्ति सबसे पहले थी। उनका मानना था कि एक नेता और एक नागरिक का प्रथम कर्तव्य अपने देश के प्रति होना चाहिए। हमें अपने कर्मों में ईमानदारी और समर्पण रखना होगा। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, देश के हित के लिए काम करना चाहिए। नए भारत का उदय। नेताजी का सपना था कि भारत एक समर्थ और प्रभावशाली राष्ट्र बने जो दुनिया के सामने अपने स्वाभिमान और शक्ति के साथ खड़ा हो। हमें नए भारत के निर्माण के लिए नए विचारों, तकनीकों और सोच को अपनाना होगा। एक ऐसा भारत जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए एक मिसाल बने। नेताजी का सपना आज भी हमें ये याद दिलाता है कि एक सही भारत वही होगा जो एकता, शक्ति और सम्मान के सिद्धांतों पर टिका हो। आज के दिन हमें उनके सपने को अपना जीवन मंत्र बनाना चाहिए और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। जय हिंद।